क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसे नबी का जिसने अपने लोगों को 1 या 2 साल नहीं बल्कि लगातार 950 साल तक अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाया हो? बदले में उन्हें मिला तो सिर्फ मजाक, इनकार और पत्थर। ये कहानी है एक ऐसी कौम की जिसने अपनी दौलत और तकब्बुर की वजह से अपने ही नबी को ठुकरा दिया। तुम्हें जन्नत का रास्ता दिलाएगा। देखो इनकी हालत, भूखे मर रहे हैं। और नतीजे में एक ऐसी तबाही आई जिसने पूरी जमीन को पानी में गर्क कर दिया। अस्सलामु अलैकुम। फेथफुल फ्लिक्स की प्रॉफिट सीरीज के एपिसोड नंबर 3 में आपका खुशामदीद। पिछली 2 वीडियोस में हमने हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के वाकयात तफसील से बयान किए थे। आज हम बात करेंगे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की, जिन्हें उनकी अजीम कुर्बानियों और इंसानियत को नए सिरे से आबाद करने की वजह से आदम सानी भी कहा जाता है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद एक लंबा अरसा गुजरा जब इंसानियत तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत पर कायम रही। सही बुखारी की हदीस के मुताबिक हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दरमियान 10 सदियों का फासला था और इन सब लोगों ने इस्लाम पर वक्त गुजारा। दुनिया में पहली बार शिर्क यानी बुत परस्ती का आगाज अचानक नहीं हुआ, बल्कि ये शैतान यानी इब्लीस की एक तवील गहराई में उतरी हुई और नफ्सियाती साजिश का नतीजा था। कौम नूह ने जिन बुतों की पूजा शुरू की, उनका जिक्र कुरान मजीद की सूरह नूह की आयत नंबर 23 में इंतहाई वाज़ेह और तफसील से मिलता है। और उन्होंने कहा, हरगिज न छोड़ना अपने माबूदों को, और हरगिज न छोड़ना वद को, और न सुवा को, और न यगौस याऊक और नस्र को। ये आयत इस बात की गवाह है कि कौम नूह अपने माबूदों से इंतहाई जज्बाती तौर पर जुड़ी हुई थी और किसी भी कीमत पर उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे देवताओं को बुरा कहने की? हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यहाँ से चले जाओ। लेकिन ये बुत आए कहां से? सही बुखारी हदीस नंबर 4920 के मुताबिक कौम नूह में 5 इंतहाई नेक और परहेजगार बुजुर्ग थे, जिनके नाम थे वद, सुवा, यगौस, याऊक और नस्र। वो बड़ा गफूर और रहीम है, और उसी के बताए हुए रास्ते पर चलो। जब इन नेक लोगों का इंतकाल हुआ तो उनके चाहने वालों को शदीद गम हुआ। शैतान ने इस गम और अकीदत का फायदा उठाया और उनके दिलों में ये वसवसा डाला कि जहां ये बुजुर्ग बैठा करते थे और जिन मजलिसों में वो अल्लाह का जिक्र करते थे, वहां उनकी यादगार के तौर पर उनके मुजस्समे बना दिए जाएं, ताकि उन्हें देखकर इबादत का शौक पैदा हो और उनकी नेकियां याद रहें। जी हाँ, बिल्कुल, ये बेहतरीन फैसला है। पहली नस्ल ने तो सिर्फ यादगार के तौर पर उन्हें बनाया था, लेकिन जब दीन का असल इल्म उठ गया और नई नस्ल आई तो शैतान ने आने वाली नस्लों को ये पट्टी पढ़ाई कि उनके आबाओ अजदाद इन्हीं मुजस्समों की इबादत करते थे, इन्हीं के जरिए बारिश तलब करते थे और इन्हीं की वजह से उन्हें रिस्क मिलता था। इस तरह दुनिया में पहली बार शिर्क और बुत परस्ती का आगाज हुआ और पत्थर के तराशे हुए मुजस्समे वक्त के साथ माबूद बन गए। जब गुमराही और बुत परस्ती अपनी इंतहा को पहुंच गई, हे महान देवता, हमारी पुकार सुनो, पानी बरसाओ, हमारी जमीन सूख रही है। तो अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपना पहला आलमी रसूल बनाकर भेजा। सूरह नूह आयत 1 में अल्लाह फरमाता है, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो, इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। इनकी दावत का अरसा इंसानी तारीख का सबसे लंबा तरीन तबलीगी दौर था। कुरान मजीद की सूरह अल-अनकबूत की आयत नंबर 14 में अल्लाह ताला वाज़ेह फरमाता है, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो उनमें 950 साल तक रहे, फिर तो उन्हें तूफान ने धर पकड़ा और वो थे भी जालिम। ये 950 साल उनकी मुकम्मल उम्र नहीं थी, बल्कि ये वो अरसा था जो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाने में सर्फ किया। उनकी कुल उम्र इससे कहीं ज्यादा थी।
حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ انہوں نے صدیوں تک مسلسل محنت کی۔ قرآن میں ان کی اس طویل جدوجہد کا نقشہ سورہ نوح آیت 5 سے 9 میں کچھ یوں فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے علانیہ بھی کہا اور چپکے بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں صرف عذاب سے نہیں ڈرایا، بلکہ سورہ نوح کی آیت 10 سے 12 کے مطابق فرمایا، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا، اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا، اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ لیکن قوم کے سرداروں کا تکبر اور ان کی سوچ اس قدر حاوی تھی کہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر اعتراضات شروع کر دیے۔ سورہ ہود آیت 27 کی روشنی میں کفار نے 3 بڑے اعتراض کیے۔ ہم تو تجھے اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور تیرے تابعداروں کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ واضح طور پر سوائے نیچ لوگوں کے اور کوئی نہیں، جو بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی کر رہے ہیں۔ ہم تو تمہاری کسی قسم کی برتری اپنے اوپر نہیں دیکھ رہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس تکبر اور طبقاتی اعتراضات کا نہایت حکمت اور نرمی سے جواب دیا۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 31 میں ان کا جواب کچھ اس طرح سے فرمایا گیا ہے، میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، سنو، میں غیب کا علم بھی نہیں رکھتا، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہ میرا یہ قول ہے کہ جن پر تمہاری نگاہیں ذلت سے پڑ رہی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے گا ہی نہیں، ان کے دل میں جو ہے اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اگر میں ایسی بات کہوں تو یقیناً میرا شمار ظالموں میں ہو جائے گا۔ امیر سرداروں کا مطالبہ تھا کہ ان غریب اور مزدور مومنوں کو اپنی مجلس سے نکال دو تو ہم تمہاری بات سنیں گے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا اور فرمایا، میں ان غریب مومنوں کو اپنے پاس سے ہرگز نہیں دور کروں گا۔ اسلام میں عزت مال سے نہیں ایمان سے ہوتی ہے۔ قوم کی سرکشی اب حد سے گزر چکی تھی، صدیاں گزر گئیں لیکن نہ ان کے دل بدلے نہ رویے۔ روایت یہاں تک بیان کرتی ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو مرتے وقت وصیت کرتا، اس شخص کی بات کبھی مت سننا اور اس کا مذاق اڑانا۔ اس شخص نوح کی بات کبھی مت سننا اور اس کا مذاق اڑانا۔ صدیوں کا جب ان کی سرکشی کم نہ ہوئی تو قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ سورہ ہود آیت 32 میں ان کا مطالبہ کچھ اس طرح بیان فرمایا گیا ہے، اے نوح، تو نے ہم سے بحث کر لی اور خوب بحث کر لی، اب تو جس چیز سے ہمیں دھمکا رہا ہے وہی ہمارے پاس لے آ، اگر تو سچوں میں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آیت 33، جواب دیا کہ اسے بھی اللہ تعالیٰ ہی لائے گا اگر وہ چاہے، اور ہاں تم اسے ہرانے والے نہیں ہو۔ لگاتار 950 سال کی محنت کے بعد مفسرین کے مطابق صرف 80 افراد یعنی 40 مرد اور 40 عورتیں ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل فرمائی گئی۔ سورہ ہود 36، نوح کی طرف وحی بھیجی گئی کہ تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی اب ایمان لائے گا ہی نہیں، پس تو ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک عظیم الشان کشتی بنانے کا حکم دیا۔ سورہ ہود 37، اور ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی سے تیار کر، اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات چیت نہ کر، وہ پانی میں ڈبو دیے جانے والے ہیں۔ کشتی نوح علیہ السلام کی پیمائش اور تعمیر۔ مفسرین کرام خصوصاً امام ابن کثیر اور علامہ قرطبی کی تحقیق کے مطابق کشتی نوح کی بناوٹ انتہائی منظم، مضبوط اور عظیم تھی۔ ابن کثیر نے اپنی شہرہ آفاق کتاب قصص الانبیاء اور اپنی تفاسیر میں مختلف تاریخی روایات کو نقل کیا ہے۔
ये कश्ती अल्लाह की वही और निगरानी में तैयार की गई थी, इसीलिए इसकी इंजीनियरिंग अपने वक्त का एक अजीम मोजज़ा थी। कश्ती की पैमाइश, डायमेंशंस, लंबाई 300 से 400 हाथ। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक इसकी लंबाई 300 या 400 हाथ थी, जो इसे उस दौर के हिसाब से एक अजीमुशान बहरी जहाज साबित करती है। चौड़ाई 50 से 60 हाथ। चौड़ाई इस कदर रखी गई थी कि कश्ती में तवाजुन कायम रहे और वो तूफान की तंदो तेज लहरों का मुकाबला कर सके। ऊंचाई 30 हाथ। ऊंचाई का मकसद इसे 3 मंजिलों में तकसीम करना था, ताकि मुख्तलिफ इकसाम की मखलूकात को अलग अलग रखा जा सके। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से शहर से दूर एक खुश्क मकाम पर कश्ती बनानी शुरू की, जहां आसपास कोई समंदर या दरिया नहीं था। जब आपकी कौम के सरदार वहां से गुजरते तो वो एक खुश्क जमीन पर इतनी बड़ी कश्ती बनते देखकर हैरान होते और मजाक उड़ाते। कुरान मजीद इस मंजर को सूरह हूद में यूं बयान करता है, वो कश्ती बनाने लगे। उनकी कौम के जो सरदार उनके पास से गुजरते वो उनका मजाक उड़ाते। वो कहते, अगर तुम हमारा मजाक उड़ाते हो तो हम भी तुम पर एक दिन हंसेंगे जैसे तुम हम पर हंसते हो। तुम्हें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो इसे रुस्वा करे और उस पर हमेशगी की सजा उतर आए। जब कश्ती की तामीर मुकम्मल हो गई और अल्लाह का मुकर्ररा वक्त आ पहुंचा तो अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान शुरू होने की एक मखसूस निशानी बताई थी। सूरह हूद 40। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुंचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा कि इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी 2 जानवर, एक नर और एक मादा, सवार करा ले और अपने घर के लोगों को भी, सिवाय उनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है, और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। जब तमाम जरूरी जानवर और अहले ईमान सवार हो गए तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का नाम लेकर कश्ती के दरवाजे बंद कर दिए। कुरान के अल्फाज हैं, नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है, यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। आसमान ने अपने दरवाजे खोल दिए और जमीन फट पड़ी। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि ऊंचे पहाड़ भी डूबने लगे। कश्ती पहाड़ों जैसी अजीम और हौलनाक लहरों के दरमियान हिचकोले खाती हुई आगे बढ़ने लगी। इस कयामत खेज मंजर में एक रुला देने वाला वाकया पेश आया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे कनान को देखा, जो कश्ती से कुछ फासले पर अकेला खड़ा था। नबूवत के मकाम पर होने के बावजूद बाप की ममता ने जोश मारा और उन्होंने उसे पुकारा। कुरान मजीद ने बाप और बेटे के इस आखिरी मुकालमे को सूरह हूद आयत 42 से 43 में ता क़यामत महफूज कर लिया है। वो कश्ती उन्हें पहाड़ों जैसी मौजों में लेकर जा रही थी और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लड़के को, जो एक किनारे पर था, पुकार कर कहा कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, हमारे साथ सवार हो जा और काफिरों में शामिल ना रह। उसने जवाब दिया, मैं तो किसी बड़े पहाड़ की तरफ पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अम्र से बचाने वाला कोई नहीं, सिर्फ वही बचेंगे जिन पर अल्लाह का रहम हुआ। उसी वक्त उन दोनों के दरमियान मौज हायल हो गई और वो डूबने वालों में से हो गया। और इन्हीं बातों के दरमियान अचानक एक अजीम लहर आई जो बाप और बेटे के दरमियान हायल हो गई और वो हमेशा के लिए डूबने वालों में शामिल हो गया। बेटे की मौत के बाद फितरी तौर पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम को गम हुआ और उन्होंने अल्लाह से दुआ की। सूरह हूद आयत 45। नूह अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार को पुकारा और कहा कि मेरे रब, मेरा बेटा तो मेरे घराने में से है, यकीनन तेरा वादा बिल्कुल सच्चा है और तू तमाम हाकिमों से बेहतर हाकिम है। अल्लाह ताला ने इस सवाल पर क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक अजीम अक़ीदे का वाज़ेह ऐलान कर दिया। सूरह हूद आयत 46। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ नूह, यकीनन वो तेरे घराने से नहीं है, उसके काम बिल्कुल ही नाशाइस्ता हैं। तुझे हरगिज वो चीज़ न मांगनी चाहिए जिसका तुझे मुतलकन इल्म न हो। मैं तुझे नसीहत करता हूँ कि तू जाहिलों में से अपना शुमार कराने से बाज रहे। इस्लाम में खूनी रिश्ते की कोई हैसियत नहीं अगर ईमान का रिश्ता ना हो।
एक नबी का बेटा होने के बावजूद कुफ्र ने उसे हलाकत से नहीं बचाया। यहाँ तक कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम की अपनी एक बीवी ने भी कश्ती में सवार होने से इनकार किया और मुनाफिकत की वजह से वो भी तूफान में गर्क हुई। सूरह हूद 11:44 के मुताबिक अल्लाह का हुक्म हुआ, फरमा दिया गया कि ए ज़मीन अपने पानी को निगल जा और ए आसमान बस कर थम जा। उसी वक्त पानी सुखा दिया गया और काम पूरा कर दिया गया और कश्ती जूदी नामी पहाड़ पर जा लगी और फरमा दिया गया कि जालिम लोगों पर लानत नाजिल हो। तूफान के बाद जो 80 अफराद कश्ती में बचे थे, कुरान के मुताबिक अल्लाह ताला ने सिर्फ हजरत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटों साम, हाम और याफिस की नस्ल को आगे बढ़ाने की सलाहियत दी। आज रूए ज़मीन पर हम जितने भी इंसान हैं, चाहे हम एशिया में रहते हों, यूरोप में या अफ्रीका में, हम सब इन्हीं 3 बेटों की औलाद है। इसी वजह से हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं से दूसरी बार इंसानियत फैली। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तूफान के बाद भी तवील उम्र गुजारी। जब उनकी वफात का वक्त करीब आया तो मुस्नद अहमद की हदीस के मुताबिक उन्होंने अपने बेटों को एक अजीम वसीयत की। उन्होंने फरमाया, मैं तुम्हें शिर्क और तकब्बुर से सख्ती से मना करता हूँ और मैं तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह की पाबंदी का हुक्म देता हूँ। बेशक अगर 7 आसमान और ज़मीन तराजू के एक पलड़े स्केल में रख दिए जाएं और ला इलाहा इल्लल्लाह को दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। जिस नबी ने 950 साल सिर्फ और सिर्फ शिर्क के खिलाफ जंग लड़ी, उनकी आखिरी वसीयत भी तौहीद थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया हमें सिखाता है कि सच्चाई और हक के रास्ते पर कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए, नतीजा और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। सब्र और इस्तकामत ही असली जीत है। दोस्तों, उम्मीद है आपको फेथफुल फ्लिक्स की प्रॉफिट सीरीज का ये एपिसोड 3 पसंद आया होगा। आपको हजरत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े में सबसे ज्यादा किस चीज ने मुतासिर किया, कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि अगली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।